आपको हम बता रहे हैं 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी किसानों को लागत से मिलेगी। इसके लिए प्रतिबद्ध है सरकार। एक बार फिर से बात दोहराई गई है। एग्रीकल्चर क्रेडिट की लिमिट बढ़ाने की बात है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में 22 और फसलें शामिल कर दी गई हैं पहले के अलावा। इसके अलावा एपीएमसी तक पहुंच और ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर बनेंगे। पारादीप और पेटुआ घाट में फिशिंग हार्बर बनाने की बात कही गई है। ये वो राज्य हैं जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होना है, तो इनके ऊपर खासी नजर सरकार ने रखी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी आज के बजट में लॉन्च की गई है। 64,180 करोड़ रुपए खर्च इसके लिए किए जाएंगे। 17,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र मजबूत करने की बात कही गई है। 11,000 शहरी स्वास्थ्य केंद्र मजबूत किए जाएंगे, मतलब जो पहले से स्वास्थ्य केंद्र है उनकी मजबूती पर यह धन खर्च किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी शीट की बात की गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित किया गया है इस बजट में। और वैक्सीन के इस बजट को अगर जरूरत पड़ी तो और ज्यादा बढ़ाने की बात भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। 2 वैक्सीन आ चुकी है, 2 आने वाली है। इसके अलावा 100 देशों को कोरोना वैक्सीन भारत देगा, यह ऐलान भी किया गया है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी। तो ये स्वस्थ भारत की ओर बढ़ता हुआ भारत सरकार का कदम, और उसके लिए जो भी ऐलान किया गया है ये उसकी मोटी मोटी बातें इस वक्त जी हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं। और चलिए प्रिया और रोहित का आप रुख कर लेते हैं, जो कि आप इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। प्रिया, रोहित, देखिए स्टार्टअप जो कि लोगों को रोजगार देता है, आत्मनिर्भर खुद लोग बनते हैं, दूसरों को भी रोजगार बनते हैं, उसके लिए कहा गया 2021 तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये मुझे लगता है खुशी की बात है ऐसे लोगों के लिए जो स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, वो भी खुश होंगे बजट के बाद, है ना। बिल्कुल, देखिए यहाँ बजट बाजार में जो माहौल था वो गर्म हो गया था, लेकिन अब थोड़ा ठंडा जरूर हो गया है। दीपक जी ने भी थोड़ी चाय ले ली है। और दीपक जी, आपका रिएक्शन ले, उससे पहले सचिन जी आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। आइए सर, आइए, ये बताइए कि इस बजट को लेकर के जिस तरीके के रिएक्शंस अभी तक सामने आ रहे हैं, जिस पर बात की जा रही है, अब दीपक जी की तरफ से ये कहा गया बहुत बड़ी बात नहीं होगी, एक्साइज ड्यूटी भी आगे बढ़ा दी जाए। देखिए सर, मैडम, एक्साइज तो बढ़ सकती है। अब इसमें अगर रेट जिस हिसाब से बढ़ रहे थे और आज अगर आपने सेस भी उसी एक पूल में से निकाल के आप दे रहे हैं, तो कल को आप एक्साइज भी बढ़ा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज इसकी भी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आप बताइए। प्रायोजक हैं मुथूट फाइनेंस। गोल्ड लोन लीजिए शान से। और अब बारी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की। हमारा आज का सवाल है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1951 या 1 फरवरी 1950। जवाब देने के लिए जी हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करिए, देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम का बटन दबाइए, सही जवाब दीजिए और एलईडी टीवी जीतने का मौका पाइए। आप अपने जवाब हमें रात 12 बजे तक ही भेज सकते हैं। आज के विजेता का ऐलान कल रात 8 बजे वंदे मातरम शो में किया जाएगा। कोई पॉइंट नहीं, एक पॉइंट बात कर रहे हैं, सबसे अच्छी पॉइंट बात बताइए। मोदी जी कहते हैं हमने बता रहा है कि मिला जुला बजट। देखिए, निर्मला सीतारमण जी कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जी कहती है हमने किसानों को पैसा दिया, मोदी जी कहते हैं हमने किसानों को पैसा दिया। यहाँ पे सेस लगा के आप एक साल में 10,000 करोड़ रुपए किसानों से वापस ले रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 15 जलेबी का भी असर नहीं हुआ दीपक जी पे। ये कड़वाहट कहाँ मन
मन में घुल चुकी है 15 दीपक। बिलियन लीटर ऑयल बिकता है हर साल का खर्चा हमारे देश का, और 4 रुपए डीजल पे, 2.5 रुपए पेट्रोल पे, तो कुल मिला के 10,000 करोड़ रुपए तो आपने तो ऐसे ले लिया। किसान को तो दे ही नहीं रहे, तो हमारा पैसा हमारी जेब में डाल रहे हो मोदी जी। हमें मदारी बना दिया, बंदर बना दिया मोदी जी ने, और कुछ तो नहीं रहे बाहर, अरे बाहर तो निकाल नहीं ही जा रहे रहा है ना, अपना पैसा अपने पास ही है हमारा सर, पैसा- अपना पैसा तो अपने पास ही आ रहा है ना। हमारा पैसा लेके अपने मेक पॉकेट इन में इंडिया, घुमा रहे हैं। मेक इन इंडिया उस पे बात करें, आत्मनिर्भर करिए- भारत पे हम करिए, बात कर रहे हैं ना, आत्मनिर्भर वो भारत दिख रहा है, वो निर्भरता इस पैकेज में, इस ये बजट क्या में है? दिखा ना। मैडम ये देखिए चाय का स्टॉल है ना, हाँ। थोड़े दिनों बाद हम लोग चाय और पकोड़े बेचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपने सारे हिंदुस्तान आत्मनिर्भर को बन जाए हम। आत्मनिर्भर बनने में क्या शर्म है? फिर सचिन जी आप बनिए ना, बताइए, आप भी- आप अपने हिसाब का अगर काम करेंगे उसमें कोई शर्म है क्या सर? बिल्कुल नहीं है ना, कोई शर्म नहीं है। तो इस देश में फिर आप इंडस्ट्री खत्म कर दीजिए, उद्योग धंधों को खत्म कर कहाँ जोड़ रहे हैं दीजिए। दीपक जी? अगर कहाँ इंडस्ट्री, की बात एक मिनट, कहाँ जोड़ रहे हैं आप इंडस्ट्री दीपक में जी? एक मजदूर आप- काम करने अब वाला सुनिए। कहे मैं आत्मनिर्भर बनने चला हूँ, हाँ। और जाके कोई अपने शौक घर से पे, अगर ये काम करे तो- सारी इंडस्ट्री बंद हो अगर जाएगी। शौक से काम करे तो माया जी इधर आइए, माया जी सारा जरा इधर आइए, देश आपकी बर्बाद जरूरत हो है। जाएगा मोदी देखिए जी माया के जी है यहाँ हमारी आत्मनिर्भर के गेस्ट। चक्कर में। अरे सुनिए, माया जी है यहाँ हमारी गेस्ट, लेकिन ये जो ये लिट्टी का देश में- स्टॉल आप देख रहे हैं ना, क्योंकि है ये गृहिणी, तो यहाँ इनसे रहा नहीं गया, ये आ गई और ये जो भैया इनको बताने लगी कि कहाँ से लिट्टी जो है वो पकी नहीं है और कहाँ अच्छी तरीके से पकी है, कहाँ से जल रही है। ये होता है शौक, ये नहीं होता है ना दीपक जी। यहाँ देखिए आपका एग्जांपल मैंने सामने यहाँ पर दे दिया, आप बात कीजिए माया जी से। ये आ गई इस लिट्टी के माया स्टॉल जी पे को और लगी लिट्टी देखिए- सेकने खुद से। अब क्या कहेंगे इनको? अब क्या देखिए कहेंगे? अभी एक बात चल रही थी कि सोना सस्ता हो गया है, हाँ। ठीक है ना, लेकिन देखा था ना आपने तेल लिट्टी महंगा हो सेकते गया हुए, है। नहीं, लिट्टी सेकते हुए पहले महंगा हो गया ना। एक निपटाती हूँ मैं आपसे। अब हम सब आप 4-5 एकदम बवंडर इसका बना रहे हैं गोल गोल, नहीं, इसमें हम ही हम तो चक्कर गोल-गोल खा के गिर बवंडर नहीं जाएंगे, बनाएंगे, हम ही गिर लेकिन- जाएंगे सर। एक बात आपने देखा था ना माया जी को लिट्टी सेकते हुए? बिल्कुल देखा था। देखा था ना? क्या करेंगे बेचारी, लिट्टी सेकेंगे ना। आप माया जी क्या करेंगी जवाब माया दीजिए, जी? क्या माया करेंगे जी बेचारी जैसी माया जी, व्यक्ति, जवाब दीजिए पढ़े जरा। लिखी महिला, संभ्रांत महिला, जो पढ़ के क्यों ना समाज लिट्टी को सेके दशा सर? दिखा क्यों ना सकती लिट्टी थी। सेके सर? इसमें कौन सी कोई ऐसी बुरी बात बात नहीं है? है। अब जैसे आप बताइए। पत्रकार हैं, अगर आप अपनी पत्रकारिता छोड़ के लिट्टी सेकना छोड़ शुरू के कर कौन देंगे, जा रहा है नहीं, सर? छोड़ के ही स्टार्टअप की भी तो हम बात कर रहे हैं, और देखिए स्टार्टअप में जब आप- 1 साल 2021 तक कोई टैक्स भी नहीं देना है। मोदी जी कब स्टार्टअप में आत्मनिर्भर क्या बनेंगे? बुराई है सर? मोदी जी कब स्टार्टअप आत्मनिर्भर इनिशिएट बनेंगे? लेने में क्या बुराई है? मैं तो कहता हूँ देखिए मोदी रोहित जी जी, अगर ये बात पहले कहते तो शायद मैं भी कहती, मैं आपसे सहमत होती, लेकिन जिस दौर से गुजरकर हम 1 साल के अंदर आए हैं, तकरीबन 9-10 महीने से हमने कोरोना की जो त्रासदी पूरे विश्व में झेली है, तो आज ऐसा नहीं कि अगर हम सब मिलकर एक से एक हाथ बढ़ाएं, हम किसी को अगर क्रिटिसाइज ना करें, लेकिन हाँ ये समझने का जरूर प्रयास करें कि आज हमारा देश नहीं पूरा विश्व बहुत आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, सब जगह बुरी हालत है। तो हमें सिर्फ सहयोग की अपेक्षा एक दूसरे से रखनी चाहिए। हमें लेग पुलिंग या टांग खिंचाई या किसी पे आरोप प्रत्यारोप वाला दौर बहुत पीछे छोड़ा है, बच्चे सुन रहे हैं? बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैं समझती हूँ आपने जो लेग बात बोली, पुलिंग की लेकिन बात आपकी नहीं। एक बात से मैं सहमत बजट है, बजट। आज देखिए सैलरी जब लेके घर में जाते हैं, आती है तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए महीने भर का लेखा जोखा रहा, साल भर का बजट आज तो दिया गया है। सर खुश हो जाइए थोड़ा। लेखा जोखा नहीं, लिट्टी चोखा चाह रहे हैं। ये लिट्टी चोखा देश को मोदी जी देखिए, एक बात बोलूंगा, व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ, एक बात बोलूंगा। रोहित जी, हाँ सॉरी दीपक जी, मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। जब हम दीपक लोग जी के लिए कोरोना लिट्टी काल चोखा में जब हम निकालिए। भर्ती लगाइए। मोदी के जब नाम पे नहीं, लिट्टी नहीं, चोखा नहीं मोदी के नाम पे कहाँ से मोदी हो जी गया? के नाम पे लिट्टी अरे चोखा बिहार का नहीं है भैया, बिहार का है। आइए आइए, बिहार का हम बिहार का है। लेकिन आइए मैं एक बात आइए, बताता हूँ, अरे आइए आइए, पहले यहीं पे बताइएगा। इनके पसंद का दो भाई, इनके पसंद का दो। मैं हाँ दीपक झा, देख लीजिए, मैं क्या करूंगा, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ चोखा खाएंगे। क्योंकि देश में लिट्टी क्यों नहीं? मैं बता रहा पार्टी हूँ, थोड़ी ना कह रहे हैं कि मैडम, राजस्थान मैडम, और उसको बता रहा गुजरात हूँ। से जोड़ेंगे आप। मैडम हम बता रहे हैं ना, आप हम लिट्टी एक काहे ही नहीं चीज खाएंगे, खाने ये की हमारी बताएं मोदी जी ने ऐसी औकात ला दी है, हैसियत ला दी है देश के आदमी को, 2 चीज नहीं खा सकता। दाल भात एक साथ खा सकते, सिर्फ भात या सिर्फ दाल नहीं सर, दाल दाल भात आराम भात से खा चोखा सकते नहीं हैं खा आप, सकते, दाल भात आराम चोखा से नहीं खा खा लेंगे सकते। दाल भात चोखा। एक प्रमाण है और प्रतीक है कि हिंदुस्तान के लोगों को मोदी जी आधे पेट भोजन देंगे, एक टाइम पे एक चीज खा सकते हो। अब आपने चॉइस नहीं है, इस पे भी अब आपको इस बात पे मैं आपकी बात का सहमत करती हूँ। जैसे अभी हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, जो हम कह रहे थे, मैडम ने कहा कि वो बढ़ेगा नहीं, मतलब हम आम जनता पर उसका भार नहीं पड़ेगा। इट मीन सरकार के पास प्रावधान थे, वो चाहती तो पिछली सरकारों में 2 टेन्योर में ये हमारे पेट्रोल डीजल के रेट हमसे कम कर सकती थी। इस पे मैं जरूर दीपक जी की बात से बहुत सहमत हूँ, और हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा अतिरिक्त भार था आम जनता के ऊपर, आम मध्यम वर्ग के ऊपर, जो हमारा पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है, जो कारों पे रेट्स हैं। अभी आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब
सबकी कमजोरी अगर लोग वो बढ़कर आ रहे हैं, क्योंकि आज हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से भी हर तरह से क्लास ऑनलाइन का, हर तरह से गैजेट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन में तो और ज्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं। डिजिटलाइजेशन पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ता गया है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, 10 सेकंड। ये बजट के ना अस्तित्व और विहीन हो चुका है, क्योंकि इस बजट का कोई मायने नहीं रखते हैं। मोदी जी का जब मन करता है रात में अध्यादेश पास करते हैं और सुबह ट्रेन का किराया बढ़ जाता है, सवेरे डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं। मुझे तो आप दीपक खाइए, चलिए इसका तो अपमान होगा नहीं, इसका अपमान तो नहीं होगा। दीपक से ये अन्न का अपमान तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? चलिए आप खाइए, लालच नहीं, ट्रैप है। देखिए एक ट्रैप है। इन्होंने बोला अन्न का अपमान, इन्होंने बोला तो अन्न का अपमान। हम हिंदुस्तानी हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि, हम गीता की बात करते हैं, अन्न से हमारी उत्पत्ति होती है, तो हम स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को रिटर्न फाइलिंग से छूट 2022 तक जारी रहेगी। होम लोन पर छूट। कस्टम ड्यूटी कटने से सस्ते होंगे सोना और चांदी, महंगे होंगे मोबाइल, विदेशी कपड़े और ऑटो पार्ट्स के बढ़ेंगे दाम। सस्ता होगा घर पर पेंट कराना। विनिवेश और विदेशी निवेश के लिए सरकार ने फैलाई बाहें। LIC का आएगा IPO। IDBI का होगा निजीकरण। इंश्योरेंस में FDI की सीमा 49% से बढ़कर 74%। नाराज किसानों को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना। APMC के लिए एग्री इंफ्रा फंड। लागत से 1.5 गुना MSP देने का संकल्प। सेस लगाकर होगा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। बही खाते में निर्मला ने खोली चुनावी राज्यों के लिए झोली। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु में सड़क निर्माण के लिए बड़े ऐलान। चाय बागान के मजदूरों के लिए 1000 करोड़ का पैकेज। प्रस्तुतकर्ता थर्मोकूल, अब गर्मी को कहो गुड बाय। प्रस्तुतकर्ता मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन लीजिए शान से। को पावर्ड बाय इंदिरा IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। बजट हिंदुस्तान का एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार अलग अलग जगहों से आपको बजट को सीधे और सरल अंदाज में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जब बजट पेश करते हैं अमूमन, और इस बार भी जैसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो वो बड़ी टेक्निकल भाषा में होता है। आसान भाषा में, आपकी भाषा में समझाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जो जुड़े हैं उन सबको आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। रितिका का हम फटाफट रुख कर लेते हैं, जो कि पैसिफिक मॉल में इस वक्त मौजूद है। रितिका, आप तो पैसिफिक मॉल में, पर मुझे लगता है अलग अलग जगहों पर जो मॉल है, न सिर्फ नोएडा का, न सिर्फ दिल्ली का, पूरे इंडिया के मॉल में खुशी दिखाई दे रही होगी इस वक्त। देखिए शालिनी, आज जो बजट पेश हुआ है उसका बेसब्री से हर कोई इंतजार तो कर रहा था, लेकिन उम्मीदें ज्यादा नहीं थी। उम्मीदें इस लिहाज से ज्यादा नहीं थी क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बेपटरी हुई, तो सबसे पहली चीज यही लोग मानकर चल रहे थे कि सरकार का पहला मोटिव यही होगा कि राजकोषीय घाटा जो हम झेल रहे थे कोरोना काल के दौरान, उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बजट पेश किया है, जिसमें किसी तरीके का कोई भार नहीं डाला गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोने चांदी पर जो सेस लगता है वो घटा दिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर सोना चांदी सस्ता होगा। हालांकि ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वेडिंग सीजन है, तो ऐसे में ये हमारे लिए एक बड़े तोहफे की तरह है, एक बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि शादी त्योहार की सीजन में सोना चांदी ज्यादा खरीदा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, मोबाइल चार्जर महंगे कर दिए गए हैं, जिसका असर ये होगा क्योंकि अभी ज्यादातर क्लासेस जो है बच्चों की ऑनलाइन चल रही है और हर घर में मोबाइल चार्जर होना, मोबाइल होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोबाइल जो ज्यादातर अफोर्ड नहीं कर पा
रहे हैं महंगे महंगे फोन की वजह से। अगर वो और ज्यादा महंगे होते हैं तो ऐसे में दिक्कत हमें होगी, गरीब लोगों के लिए दिक्कत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र करते रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी चोट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मोबाइल चार्जर और मोबाइल महंगे होते हैं। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इस वक्त भारत में मौजूद है, वो लगातार देखिए उन मोबाइल चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और अगर ऐसी बढ़ोतरी होती है तो उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उसको भी बड़ी परेशानी लक्ष्मी हो सकती है। लेकिन इस वक्त मैं पैसिफिक मॉल में मौजूद हूं और तमाम लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि धीरे धीरे हमें अभी चीजों का पता चल पाएगा। बजट अभी पेश हुआ और अब बारी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की। हमारा आज का सवाल है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1951 या 1 फरवरी 1950। जवाब देने के लिए जी हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करिए, देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम का बटन दबाइए, सही जवाब दीजिए और एलईडी टीवी जीतने का मौका पाइए। आप अपने जवाब हमें रात 12 बजे तक ही भेज सकते हैं। आज की विजेता का ऐलान कल रात 8 बजे वंदे मातरम शो में किया जाएगा।